हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति कौन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति कौन होते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले, तब बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रपति कौन होते हैं। ठीक है, टॉपिक है राष्ट्रपति कौन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए, भारत के राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार कार्य करते हैं और देश की एकता, अखंडता तथा संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भारत के तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है राष्ट्रपति, तो देखिए, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, यानी कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला है फ्रेंड्स, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए 35 या उससे ज़्यादा की वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी उसके अंदर। और फोर्थ है, किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कार्यरत ना हो, सरकारी नौकरी पर ना हो। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, उसका क्या प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के चुनाव का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, बात कर लेते हैं इस पर भी विस्तार से। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता, यानी जैसे इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे सांसदों या विधायकों के, उसमें जो आम जनता होती हैं, हम और आप लोग मिलकर के वोट करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो चुनाव होता है कि निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें शामिल होते हैं। देखिए कौन कौन होता है इसमें शामिल। इसमें जो पार्लियामेंट होती है हमारी संसद, इसके दोनों सदनों, यानी दोनों सदन से मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन होता है, देखिए, राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। इसमें कोई भी आम व्यक्ति वोट नहीं करता है। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड, वो 5 साल के लिए होता है और वे पुनः चुने जाते हैं। 5 साल के लिए राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए, इनकी शपथ, इनको शपथ दिलाने का कार्य कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, सुरक्षा और पालन करने की शपथ लेते हैं। कुल मिला के है कि जो राष्ट्रपति का जो पद होता है, उसको ग्रहण करने के लिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अगर वो नहीं है तो उनकी जगह पर जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, सुरक्षा और पालन करने की शपथ लेते हैं। आगे देखिए, इनके कार्य क्या होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के जो प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी कार्य है। ठीक है, देखिए कार्यपालिका संबंधी कार्य में कौन कौन से होते हैं।
इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री हमारे एडवाइस देंगे उसी के अनुसार अदर मंत्रियों को वो नियुक्ति करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में देखिए क्या है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, गवर्नरों की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति करते हैं। राजदूतों एवं उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरे नंबर पर आता है हमारा विधायी कार्य, है ना। विधायी कार्य में देखिए क्या होता है, संसद का सत्र बुलाना, ठीक, और स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, संसद द्वारा पारित विधायिकी पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून बनाना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करना जब संसद का सत्र न चल रहा हो। देखिए वित्तीय कार्य क्या होते हैं, है ना, फाइनेंशियल वर्क क्या होते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक यानी मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, वार्षिक बजट राष्ट्रपति की अनुशंसा पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, न्यायिक कार्य कौन से होते हैं, दया याचिकाओं पर निर्णय लेना, है ना। दूसरा, मृत्यु दंड सहित कुछ मामलों में क्षमा दंड में कमी, स्थगन या परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग करना, यानी अगर कोई व्यक्ति है और उसको यानी मृत्यु दंड की सज़ा हो गई, फांसी की सज़ा हो गई, तो राष्ट्रपति उसको यानी सज़ा को कम भी करा सकते हैं, उसको क्षमा यानी उसको माफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए सैन्य कार्य क्या होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भारत में थल नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, है ना, अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। थल सेना जो होती है हमारी, है ना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। युद्ध या शांति की घोषणा संविधान के अनुसार सरकार की सलाह पर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कूटनीतिक कार्य भी होते हैं। कुछ कूटनीतिक कार्य में क्या होता है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशी देशों के राजदूतों का स्वागत करते हैं। भारत की ओर से संधियां और समझौतों की औपचारिक स्वीकृति भी देने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, यह नई दिल्ली में स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े तथा भव्य सरकारी आवासों में से ये एक होता है, राष्ट्रपति भवन। आगे देखिए कुछ प्रमुख राष्ट्रपतियों के नाम यहाँ पर देखिए। भारत के जो प्रमुख राष्ट्रपति सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सेकंड नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये महान दार्शनिक और शिक्षक भी थे, है ना। जो टीचर डे मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जो बर्थडे होता है ना, उसको हम टीचर यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं।